चैप्टर 33। अब आगे। निवांश निशिका के सीने से लगकर बोला, सॉरी मॉम, अब मैं कभी भी आपसे ये सवाल नहीं करूंगा जब तक आप नहीं बताएंगे। निशिका बोली, अच्छा जाओ पहले यूनिफॉर्म चेंज करो, फिर साथ में लॉन्च करेंगे। कुछ देर बाद निवांश चेंज करके निशिका के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा था। तभी पीछे से आवाज आती है, क्या बात है, हमारे बिना लंच हो रहा है। निशिका निवांश पलट कर देखते हैं जहां ऋषि अंदर आ एक चोर पर बैठ बोला, ये तो बिल्कुल गलत बात है। ऋषि को देख निवांश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। निवांश बोला, पापा जानवी और मम्मा को नहीं लाए। पीछे से छोटी बच्ची की तुतलाती आवाज आती है, अरे भैया आपको क्यों लगा मैं डैड को अकेले आने दूंगा। ये है ऋषि जानू की बेटी, उम्र 5 साल, किसी बाबी डॉल से कम नहीं है दिखने में। ब्रेन अपने फादर पर गया है। जानवी के पीछे खड़ी जानू बोली, चलो अंदर, यहाँ दरवाजे पर खड़े होकर बातें करोगी अपने भैया से। जानवी अंदर आ लंच के लिए उन्हें ज्वाइन करते हैं। जानू निशिका से बोली, दी आप बैठिए, मैं सर्व करती हूँ। निशिका बोली, हेल्पर्स है, वो सर्व कर देंगे, तुम बैठो। एक एम्प्लॉय आगे का सभी को सर्व कर एक साइड में खड़े हो जाते हैं। सभी लंच कर लेते हैं। जानू निवांश निवेश के रूम में चले जाते हैं। जानवी, ऋषि और निशिका तीनों लिविंग एरिया में सोफे पर बैठ बातें करते हैं। निशिका ऋषि से बोली, आज निवांश अपने डैड के बारे में पूछ रहा था, क्या मुझे उसे बताना चाहिए उसके डैड के बारे में। ऋषि बोला, दी आज भी नहीं तो कल उसे सच पता चलेगा। वो समझदार है, आप उसे समझाएंगी तो वो आपकी सिचुएशन को जरूर समझेगा। जानू बोली, आपको बताना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो मेरी तरह उसे भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। इतना बोल जानू उदास हो बोली, सॉरी मैंने कितना कुछ कह दिया था आपसे। निशिका बोली, जानू कितनी बार माफी मांगोगी, तुम्हारी जगह में होती तो शायद मुझे भी गलत फहमी हो जाती। छोड़ो पुरानी बातों से। उधर रूम में जानवी और निवांश दोनों इसी बारे में बात कर रहे थे। निवांश बोला, जानवी मुझे पता लगाना है मेरे डैड कौन है, लेकिन मॉम को बिना बताए। जानवी बोली, भैया आप बुआ जी का फोन मुझे ला कर दे दो, साथ में एक लैपटॉप देखना, अगर उसमें आपके डैड की इन्फॉर्मेशन या फोटो होगी तो हम ढूंढ लेंगे। एक विक्ट्री स्माइल करते हुए बोली। दोनों ही हाईफाई कर खुश हो जाते हैं। अपना मिशन पूरा करने के लिए सोचते हैं कि कैसे निशिका का फोन उसके पास से लेकर कुछ देर के लिए उससे दूर करना है और निवांश के डैड की इन्फॉर्मेशन निकालनी है। दूसरी ओर ओबरॉय मेंशन, एक 4 साल की बच्ची पिंक फ्रॉक पहने इधर से उधर भाग रही थी। उसके पीछे साड़ी पहने उसकी माँ हाथ में दूध का ग्लास लिए बोली, मिष्टी बच्चा दूध पिलो, इधर आयो मम्मा के पास। मिष्टी अपना सरनामे हिलाकर लिविंग एरिया में बैठी निर्मम की गोद में बैठ अपनी बतिशी देखा बोली, मिष्टी दूधू नहीं। निर्मम मिष्टी को अपनी गोद में भर बोली, मिश्री क्यों बच्ची से जिद कर रही हो, थोड़ी देर में माधव के पास अपने आप पी लेगी। साहिल बाहर से आते हुए बोले, मिष्टी देखो दादू आपके लिए क्या लाए। साहिल के हाथ में 2 डॉल थी, वो एक मिष्टी को देकर बोले, ये दूसरी वेदू के लिए है। निर्मम हंसने लगी। साहिल बोले, अब आप क्यों हंस रही है। निर्मम बोली, आपको लगता है आपकी वो नातिन इन गुड़े गुड़ियों से खेलेगी, वो तो खुद को बड़ी समझती है। वो मना करते हुए बोलेगी, नानू मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं छोटे बच्चों को खिलौनों से नहीं खेलता। इतना कह निर्मम फिर हंसने लग जाती हैं। मिश्री साहिल के लिए पानी ला उन्हें देते हुए बोली, पापा जी पानी कैसी गई आपकी ट्रिप। अच्छी रही। साहिल बोल पानी लेकर बोले, बेटा एक कॉफी का दोगी। मिश्री हाँ में सर हिला। निर्मम से पूछती है, मॉम आप लोगे। निर्मम सामने देख बोली, नहीं लेकिन माधव की बना लेना। मिश्री पलटकर माधव की ओर देखती है, उसकी आंखें उसे देख नम हो जाती है। मिश्री किचन में जाकर 2 कप कॉफी बना कर लाती है, एक वो साहिल को दे देती है, लेकिन माधव रूम में चला गया था। मिश्री उसकी कॉफी रूम में ले जाती है। माधव जहां सोफे पर बैठ अपने शूज रिमूव कर रहा था, मिश्री कॉफी टेबल पर रख बोली, कैसी रही ट्रिप, दिल फाइनल हुई। माधव बिना कुछ कहे वॉशरूम में चला जाता है, उसके एक नज़र भी मिश्री की ओर नहीं देखा था। माधव ने पुलिस की सर्विस छोड़ साहिल का बिजनेस ज्वाइन कर लिया था, जिसे माधव और वीनू मिलकर संभाल रहे हैं। निमी के जाने के बाद एक टिप के चलते अपना बिजनेस मुंबई से दिल्ली में शिफ्ट कर लिया, लेकिन आज तक उन्हें निमी नहीं मिली, या ये कह लो कि निमी इनसे छिपकर रह रही है। कुछ देर बाद माधव चेंज करके आता है, वो कॉफी का मग ले बालकनी में खड़ा हो जाता है। मिश्री माधव के पीछे बालकनी में नम आंखों और भीगे गले से बोली, माधव जी क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकते। माधव अभी भी कुछ नहीं बोला। मुंशी की आंख से आंसू लुढ़क कर गाल पर आ गया था। मिश्री अपना आंसू साफ कर माधव के कंधे पर हाथ रखती है, लेकिन माधव उसके हाथ को झटक कुछ कहने को होता है कि दरवाजे पर निर्मम नॉक कर बोली,
माधव मिष्टी से बिना मिले आ गए। ऐसा नहीं करते, अगली बार तुम मेरी पोती को इग्नोर करोगे तो हम तुम्हारी पिटाई करेंगे। माधव निर्मम को देख उनके पास आ मिष्टी को उनकी गोद से ले बोला, मैं अपनी मिष्टी को थोड़ी ना इग्नोर कर सकता हूँ। माधव टेबल पर रखे अपने बैग से चॉकलेट निकाल मिष्टी को देते हुए बोला, देखो पापा आपके लिए क्या लाए। मिष्टी तोतली आवाज में बोली, चॉकलेट। इतना बोल माधव के गले में बाहें डाल गाल पर प्यार से चूम लेती है। निर्मम मिश्री से बोली, जो उन्हें बालकनी में खड़ी देख रही थी, मिश्री डिनर में क्या बनाना है, कुक को बता दो। मिश्री अपना हाँ में सर हिला बोली, जी मॉम। निर्मम रूम से चली जाती है, लेकिन वो मिश्री की आंखों की उदासी समझ जाती है। मिश्री माधव की ओर उम्मीद से देख बोली, माधव जी आप क्या खाना पसंद करेंगे। माधव मिष्टी को ले बैग पर बैठ जाता है, लेकिन मिश्री के सवाल को अनसुना कर देता है। मिश्री माधव की इस बेरुखी से उसे बहुत तकलीफ होती थी। उसकी प्यारी सी फैमिली थी, जहां उसे सबका प्यार मिलता था, लेकिन अपने ही पति का नहीं। अंदर ही मिश्री टूट रही थी, लेकिन खुलकर कुछ किसी से कह भी नहीं सकती थी। मिश्री एक बार फिर बोली, माधव जी मैं कुछ पूछ रही हूँ। लेकिन माधव अभी भी कुछ नहीं बोला। मिश्री बिना कुछ आगे कहे रूम से चली जाती है। वो किचन में आए एक सर्वेंट को मिष्टी का दूध दे बोली, ये आप माधव की को दे आइए, मिष्टी को पीला देंगे। वो सर्वेंट मिश्री के हाथ से दूध ले माधव को देने चली जाती है। मिश्री दूसरे सर्वेंट के साथ मिलकर देने की तैयारी करने लगती है। निर्मम अपने रूम में जा साहिल से बोली, साहिल जी आप माधव से पूछिए, ऐसा क्या हुआ है, वो क्यों मिश्री को इग्नोर करता है। पिछले 3 साल से मैंने इन दोनों को बात करते हुए नहीं सुना। पहले मिश्री की आवाज नहीं थी, तब दोनों साइन लैंग्वेज में बात करते थे, लेकिन अब तो मिश्री की आवाज आ चुकी है, लेकिन अब वो एक दूसरे से नजरें ही नहीं मिलाते। साहिल एक गहरी सांस ले बोले, तुम्हें क्यों लगता है कि मैंने उससे बात नहीं की। करता हूँ मैं बात, लेकिन वो आगे से टॉपिक ही बदल देता है, कुछ सुनना ही पसंद नहीं करता। मिष्टी के पैदा होने तक सब ठीक था, पता नहीं ऐसा क्या हुआ। मिश्री से बात करना और साथ ही साथ अपनी जॉब छोड़ दी, अपनी वर्दी छोड़ दी जो उसे जान से प्यारी थी। दूसरी तरफ